नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हो गया। टेस्ला ने भारत में दस्तक दे दी है। तो कैसी है कार, कितनी कीमत है, प्राइस क्या है, उस पर टैक्स क्यों है, इतना महंगा भारत में क्यों है, तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं शरद कोहली जी, जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट हैं। तो आइए उनसे विस्तार से चर्चा करते हैं टेस्ला के बारे में। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आखिरकार टेस्ला की एंट्री भारत में हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में ये कार करीब करीब 60 लाख रुपए की आ रही है। तो ये सरकार इतनी महंगी क्यों है, सबसे पहला सवाल। नमस्कार मनीष और टीवी 9 डिजिटल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा सादर प्रणाम। जी हाँ, बहुत लंबा समय से इंतजार था और टेस्ला बहुत ही फैंसीड कार, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि पूरी दुनिया में थी पर भारत में नहीं थी। आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, कई अटकलें इस पे पिछले कुछ सालों में हमने देखी जी। और पीछे आपको याद होगा मस्त साहब ने अनुरोध किया था कि भाई इस पे ड्यूटी कम की जाए, तो भारत सरकार ने मना कर दिया था। फिर ये सीबीयू कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स लाने के लिए चाहते थे, पहले भारत सरकार ने मना कर दिया था। फिर प्रधानमंत्री मोदी जब वहां गए और जब मस्त साहब और ट्रम्प साहब की बहुत गाढ़ी दोस्ती थी, अब थी को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा रहा हूं क्योंकि अब नहीं है, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी एक सौहार्द का एक जेस्चर देते हुए उसको भारत में अलाउ किया था। अब समझने वाली बात यह है कि मॉडल वाई, जो कि मुंबई में अभी लॉन्च हुआ है, बीकेसी कॉम्प्लेक्स में इसका शोरूम खुला है। जो लोग टेस्ला कार के फैंस हैं वहां पर इसको जाके आप बुक करा सकते हैं। मॉडल वाई अभी अवेलेबल है। दो इसमें वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एक वेरिएंट को हम रियल व्हील ड्राइव कहते हैं, RWD, और दूसरे वेरिएंट को हम लॉन्ग रेंज ड्राइव कहते हैं, जिसको जो कि थोड़ा महंगा है। तो करीब 61 लाख का अभी ये मुंबई में आपको, जो मैं अभी बात करता हूँ, एक किसी मॉडल को हम आधार ले लेते हैं, जो RWD है, रियर व्हील ड्राइव जो मॉडल है, जो पीछे के पहिए चलते हैं, उसको मैं ले लेता हूँ। वो करीब 61 लाख के आसपास का है। अब समझने वाली बात यह है कि इस 61 लाख रुपए में, क्योंकि भारत जो है 70 से लेके 100% तक कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, जिसको हम पूरा का पूरा जब बना हुआ यूनिट भारत में आता है तो वो लगाते हैं। आप लोग जानना चाहेंगे कि कहां से बन के आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो ये शंघाई की फैक्ट्री जो है टेस्ला की, क्योंकि टेस्ला की सबसे नजदीक फैक्ट्री भारत के वही पड़ती है, तो ये चाइना में शंघाई में बन के भारत आ रही है। और इस पे अगर हम टैक्स की बात करें तो करीब करीब इस कीमत में, यानी कि 61 लाख की कीमत अगर ऑन रोड पड़ रही है, वैसे इसकी कीमत 59 लाख कुछ हजार है, पर सारे रोड टैक्सेस मिला मिलू के 61,000 पड़ती है। तो इसमें करीब 21 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा, इस पे 21 लाख रुपए इस पे जो है वो कस्टम ड्यूटी लग रही है। अब 21 लाख की अगर कस्टम ड्यूटी है तो इस बात को बताता है कि गाड़ी की कीमत की करीब 1/3 हिस्सा, यानी कि 1/3 पोर्शन इसका वो है। पर इसमें टेस्ला के पास एक ऑप्शन थी इसको सस्ता करने की। वो ऑप्शन ये थी कि टेस्ला ये कमिटमेंट कर देता भारत में कि 3 साल के अंदर वो यहाँ पर $500 मिलियन निवेश करेगा। $500 मिलियन का हो गया, अगर हम 500 मिलियन को रुपए में कन्वे करें तो करीब 4-4.5 हजार करोड़ रुपया वो यहाँ पर निवेश करेगा और भारत में बनाएगा 3 साल के अंदर। अगर वो ये कमिटमेंट कर देता तो इस पर केवल 15% अब ड्यूटी लगनी थी, पर उसने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया। मुझे लगता है मस्त साहब भारत की मार्केट को टेस्ट करना चाहते थे और अभी वो चाइना से अपनी फैक्ट्रियां भारत में लाने में बहुत जल्दी में नहीं थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया। तो ये फिर ये गाड़ी आप लगाइए, कहां 100% और कहां 15%, आपको ये गाड़ी 10-15 लाख रुपए कम कीमत पर मिलती। पर क्योंकि अभी ये सीबीयू की तरह आ रही है, यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आ रही है, इसलिए आपको ये गाड़ी में 21 लाख रुपए आपको इसमें कस्टम ड्यूटी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 61 लाख की गाड़ी अगर 21 लाख उसमें से घटाएं तो गाड़ी असल में ये करीब 39-40 लाख रुपए की मेरे हिसाब से पड़नी चाहिए, अगर ये बिना कस्टम ड्यूटी के। और अगर इसको भारत में ही बनाए तो ये गाड़ी मुझे लगता है कि 50 लाख के नीचे नीचे मिलने लग जाएगी, सारे अगर हम इसमें टैक्सेस, जीएसटी वगैरह भी जोड़ दें तो। जी, जैसा कि सरकार ने कहा भी है कि अगर आप भारत में बनाते हैं तो आपको और भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। सर, मेरा दूसरा सवाल जो है कि जैसे अभी बताया गया है कि 3 शहरों में, अभी चार जगह पे भारत में ये मिलेगा, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और नोएडा। तो सर, इन चारों जगह पे जो राज्य सरकार का जो टैक्स होता है वो भी तो अलग अलग होता है, तो चारों शहरों में फिर एक कीमत होगी या अलग अलग हो जाएगी? जी सर। देखिए, जीएसटी तो अब पूरे देश में यूनिफॉर्म है। जीएसटी का तो आपको याद होगा ध्येय यही था, एक देश एक टैक्स। जो जीएसटी लगता है वो तो एक लगेगा, जो फर्क आएगा वो आएगा लॉजिस्टिक कॉस्ट में। कि मान लीजिए गाड़ी अगर मुंबई के पोर्ट पर लैंड कर रही है, यानी कि शिप से आ रही है और मुंबई के पोर्ट पे, तो वहां से जो गाड़ी को दिल्ली लाने की कीमत आएगी
वो कीमत जो डैमेजेस होते हैं जिसको हम फ्रेट कहते हैं वो इसमें अलग से जुड़ जाएगा। बाकी जो लोकल टैक्सेस होते हैं जिसको हम रोड टैक्स कहते हैं या जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आप पे लिया जाता है वो राज्य टू राज्य डिफर करते हैं। अब अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं अगर दिल्ली और गुरुग्राम, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा की बात है, अगर मैं इसके अंदाजा लगा लूं तो कुछ कुछ लोगों का अनुमान है कि दिल्ली में ये थोड़ी महंगी होने वाली है। अगर मुंबई में आपको 61 लाख की मिल रही है तो हो सकता है आपको दिल्ली में ये 68 या 69 लाख की मिले। 5 7 7 8 लाख का फर्क हो सकता है। पर अभी मुझे लगता है ये अटकलें लगाना, क्योंकि जब तक दिल्ली में मैं बता दूं कि एरो सिटी एक जगह है दिल्ली में एयरपोर्ट के पास, वहां पर इन्होंने शोरूम ऑलरेडी किराए पर ले लिया है। तो दिल्ली में भी बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल जाएगी। दिल्ली की कीमत हो सकता है कि मुंबई की कीमत से थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि उसमें फ्रेट कॉस्ट जुड़ेगी, प्लस जो दिल्ली में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस महाराष्ट्र से थोड़े ज्यादा होंगे। उसकी वजह से आपको ये गाड़ी दिल्ली में थोड़ी महंगी मिल सकती है। इसी प्रकार कर्नाटका की हम बात करें तो वहां पर थोड़ी सी और ज्यादा कीमत देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर फ्रेट और ज्यादा लगेगा। ये डिपेंड करेगा मनीष इस बात पर कि क्या टेस्ला जब गाड़ी को शिप करता है तो दिल्ली में भी एक ड्राई पोर्ट है, आपको पता होगा, दिल्ली गुरुग्राम के पास एक जगह है हरसरू, वहां पर एक ड्राई पोर्ट है। तो अगर ड्राई पोर्ट की आप कीमत लेंगे तो कम पड़ेगी। तो अभी तो अटकलें हैं कि कीमत खुलेगी तो पता लगेगा, पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद दिल्ली और गुरुग्राम में ये गाड़ी और बेंगलुरु में मुंबई से थोड़ी महंगी मिल सकती है। जी सर मेरा अगला सवाल है, एज एन एक्सपर्ट आप क्या सोच रहे हैं इसकी कंपटीशन? वैसे तो माना जा रहा है BYD, मर्सिडीज इन सब से होगी, लेकिन टेस्ला जो खास करके टेस्ला लवर्स जो हैं काफ़ी साल से इंतजार कर रहे थे, कई बार फिल्मों की तरह कभी यहाँ कभी ना हो रहा था, आऊँगा नहीं आऊँगा, फाइनली अब आ गई है। लेकिन आपको याद हो जब मस्क साहब ने शोरूम की घोषणा की थी तब एक बार चली थी मीडिया में कि 21-22 लाख रुपये में टेस्ला इंडिया आ जाएगी, लेकिन आई 60 लाख में। तो आपको क्या लगता है इसके कस्टमर बेस कैसे होंगे? प्रीमियम सेगमेंट तो होगा ही, लेकिन इसको फिर आम आदमी की पहुंच से तो दूर ही रहेगा ये। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि 60-61 लाख की गाड़ी आम आदमी के पहुंच में रहेगी, क्योंकि 60-61 लाख जब आप रेंज में जाते हैं तो आप लग्जरी रेंज में चले जाते हैं। आपको पता होगा भारत में जो कंपनियां हैं जिसमें मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, वॉल्वो है, ये जो कंपनीज है इनकी गाड़ियां 50 लाख से ऊपर की हैं। अगर हम मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज की जो C क्लास भी आती है वो भी 50 लाख से इस समय ऊपर की है। BMW की बात करें तो जो लोएस्ट सेगमेंट उनकी 3 सीरीज गाड़ी आती है वो भी इस समय 50 लाख से ऊपर है। इसी प्रकार आप ऑडी में जाएं तो ऑडी में भी जो A4 है वो भी 50 लाख के आसपास है। तो 50 लाख से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो मुझे लगता है 50 लाख क्या, आप अगर 35-40 लाख से भी ऊपर जाते हैं तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। क्योंकि गाड़ी अगर आप EMI पर भी लेते हैं तो EMI इतनी भारी भरकम आती है कि उसको मिडिल क्लास अगर लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता। तो मुझे लग रहा है टेस्ला भारत में अभी फिलहाल अमीरों का शौक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी इस गाड़ी को ले जाएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मिडिल क्लास में भी जो थोड़े से ज्यादा समृद्ध है उनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग गाड़ी BMW, मर्सिडीज, ऑडी पे नजर रखते हैं, हाँ आपने एक बात अच्छी कही कि टेस्ला के फैंस बहुत हैं। क्योंकि टेस्ला जो लोग खासकर विदेश में ट्रैवल करते हैं तो इन गाड़ियों को उन्होंने जरूर देखा होगा और इन गाड़ियों को देख के उनका लेने का मन किया होगा। बड़ी देखने में भी, हालांकि अब इस शेप की गाड़ियां जब टेस्ला आती थी तो इस शेप की अपने आप में एक गाड़ी होती थी। आजकल तो भारत में BYD, जिसको बिल्ड योर ड्रीम्स कहते हैं, जो चाइना का एक ब्रांड है, वो ऑलरेडी भारत में कुछ समय से चल रहा है और उसकी भी शेप गाड़ी की जो है, लोग ज्यादातर शेप पर प्रभावित होते हैं। शेप और ब्रांड दो चीज ऐसी होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। तो अब टेस्ला की शेप की मुझे लग रहा है और गाड़ियां भी हैं। तो जितनी पहले चाहत होती थी, जो पहले लोगों के मन में एक ड्रीम कार की तरह से होती थी कि टेस्ला हम भी लें, अब वो वाली बात तो नहीं मैं कहूंगा, पर फिर भी ये है कि आज टेस्ला अपने आप में एलन मस्क साहब की तरफ से अपने आप में ब्रांड है। और एक मनीष, मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपकी इजाजत से बीच में लाना चाहूंगा कि जिस समय टेस्ला को भारत में आने की परमिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां जाके दी, जिस समय जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, आपको याद होगा कुछ महीने पहले की बात है, उस समय मस्क साहब और ट्रंप साहब की बहुत गहरी दोस्ती थी। तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसे गाने चल रहे थे और ये बहुत सारी बातें ऐसे की जाती थी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आपको याद होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे चलता था। पर उसके बाद परिस्थिति एकदम बदल गई और एकदम से आकाश में उनकी दोस्ती पे बादल छा गए और दोस्ती टूट गई। टूट ही नहीं गई, आपस में एक दूसरे पर काफी वार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे, इन्होंने एक्स पर काफी वार शुरू कर दिए। यहां तक कह दिया ट्रंप साहब ने कि मैं तुम्हें वापस साउथ अफ्रीका भेज दूंगा, और मस्क साहब ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया
और अब तो मस्त साहब ने एक अलग पार्टी, अमेरिका पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बना ली है। जी। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जिस समय टेस्ला को भारत में आने की सीबीयू, जिसको हम कहते हैं जी। कंप्लीटली जी। बिल्ट यूनिट्स की आज्ञा मिली थी, उस समय मस्त साहब अमेरिका के सरकार का एक हिस्सा थे, आपको पता होगा। जी। जो डॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, मस्त साहब जिसको हेड करते थे, बनाया गया था बचत करने के लिए कि अमेरिका अपने खर्चे कहाँ कहाँ कम करे। तो उस समय तो बहुत दोस्ती थी। अब जब गाड़ी आज लॉन्च हुई है तो परिस्थिति बदल चुकी है। जी। तो मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं कि आज अगर टेस्ला पे अगर हम कुछ ड्यूटी अगर फालतू लगा भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता ट्रम्प साहब को कोई एतराज होगा, क्योंकि अब मस्त साहब उनके उतने अच्छे मित्र नहीं है। पर हाँ, एक पॉलिसी के रूप से हम ले तो अमेरिका में और भी ब्रांड्स हैं, और ट्रम्प साहब तो चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों को आप, हमारे सारे ही सामान को आप यहाँ पर ड्यूटी फ्री आने दें, या कम से कम ड्यूटी लगे। आपको पता होगा भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अटकी हुई है कृषि सामान की वजह से, डेयरी की वजह से। तो कुल मिला के मैं समझता हूं टेस्ला जिस समय अनुमति मिली थी और जिस समय आज लॉन्च हो रही है, तो पूरी आर्थिक परिस्थिति और जहां तक मस्त साहब की पोजीशनिंग है वो बदल चुकी है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति खड़ी हो गई कि एक ऐसी गाड़ी को हमने इजाजत दी है जो पहले सरकार का एक हिस्सा थी और अब वो सरकार का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत मतलब सरकार कहानी अगर कल पूरी को, बदल चुकी है और वैसे परिस्थिति बिल्कुल में देखना होगा कि आगे क्या होता है।